हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी उसकी यूनिट 5 है ये। ठीक है, यूनिट का नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन और चैप्टर है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा भारत अतुल्य भारत। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर है ये। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं, आंसर इसमें दे रखे हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वॉट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर, भारत जो है हमेशा क्यों जाना जाता है? तो भारत जाना जाता है अपनी लैंड ऑफ वाइज, यानी वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज। मतलब ये जो है लैंड है वाइज लोगों की, बुद्धिमान लोगों की एंड हेरोइक इंडिविजुअल, और यहाँ के जो बहादुर लोग हैं उनके लिए जाना जाता है। तो व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, भारत के बारे में क्या अट्रैक्टिव चीज़ है? भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम। भारत का जो रिच और डाइवर्स कल्चर है वो प्राचीन समय से ही यहाँ के जो ट्रैवलर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। डाइवर्स कल्चर मीन्स विविधता है, यहाँ पर विविधता में एकता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अब व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिजन। तो जो यहाँ के लोग हैं वो एकता में रहते हैं, इन यूनिटी यानी कि यूनिटी। तो क्या स्पेशल फैक्ट है यहाँ के लोगों के बारे में जिससे कि लोग यहाँ के एकता में बंधे हुए हैं? द फैक्ट दैट द पीपल लिव इन यूनिसन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच इज स्पेशल एंड नॉट वर्थी। तो ये जो यहाँ के जो लोग हैं ना एकता में क्यों है? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, विच इज स्पेशल जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल और नॉट वर्थी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। इस पैसेज में जो बुक में दे रखा है उसमें कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो मेंशन है, उसको देख लेंगे हम पहले। तो पैसेज में मेंशन है कि दैट भारत इज रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स, कि भारत जो है तो भारत जो है वो है मतलब रिच है किससे? नदियां हैं यहाँ पर, अच्छी अच्छी लेक्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, एंड हैज़ ग्रीन फॉरेस्ट होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल। और हरे भरे जंगल हैं जो कि घर हैं प्लांट्स का, पौधों का, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का और एनिमल्स का। यानी प्लांट्स का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, वो पक्षियों का घर है, और एनिमल जानवर का घर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू द एवरीवन। आप सबको क्या एडवाइस देना चाहते हो? तो द एडवाइस गिवन इज दैट एज इनहेबिटेंट्स ऑफ भारत पीपल नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड एंश्योर दैट इट प्रॉस्पर्स। कि मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर भारत के नागरिक होने के नाते, इनहेबिटेंट्स मीन होता है नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते यहाँ के लोग जो है वो कंटिन्यू हार्ड वर्किंग करें एंड एंश्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, और तभी वो जो है प्रॉस्पर्स हो पाएंगे और हमारा देश जो है प्रॉस्परस हो पाएगा। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन आएंगे, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आपको जो है ये बॉबल दे रखे हैं AEIOU, पता तो होगा आपको कि 5 बॉबल्स होते हैं AEIOU, तो इनको जो है फिल करना है। ठीक है, तो इसमें देखो फोक आर्ट आएगा, बता दे रही हूँ पहले ही मैं। फोक आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल्स, इसमें कल्चर, हिस्ट्री, लेजेंड्स, और ये लैंग्वेजेस है। अब मैं बताती हूँ कैसे। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद आवर फोक आर्ट। हम अपने घरों को फोक आर्ट से डेकोरेट करना पसंद करते हैं, OLKART, FOLKART। आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कस्टम्स हैं, हमारे विचार हैं, परंपराएं हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी कलाएँ हैं और हमारी भाषाएँ हैं। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर, FESTIVALS, और कल्चर की स्पेलिंग होती है CULTURE। ठीक है, यहाँ पर कल्चर आएगा, हिस्ट्री, लेजेंड्स। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड। हम अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं जिससे कि वो शिक्षाएं ग्रहण कर सकें, किसके बारे में? कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स के बारे में। वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू द ईच अदर। अगर हम किसी से आपस में बातें कर रहे हैं तो हमारी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, हमारी अपनी भाषाएँ होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। ठीक है, सारे देश में जो चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका उस प्रोग्राम का मतलब क्या है? तो द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज टेल अबाउट नोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। तो ये हमें ये बताता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें बताता है कि हम सब जो है एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि वन नेशन, यानी एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। शेयरिंग अ कॉमन बॉन्ड, जो कि साथ साथ एक कॉमन बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड सेलिब्रेटिंग आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और अपनी विविधता को एकता में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, विविधता का मतलब हो गया जैसे कि मतलब जो है हम अलग अलग ट्रेडिशन के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा है उनकी, वो लोग अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू एम्फेसाइज एंड प्रमोट द आइडिया दैट आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो प्रोग्राम चलाया गया है ये हमारी विविधता में एकता का जो आइडिया आया था ना दिमाग में हमारे, तो उसके लिए चलाया गया है। मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि सारी दुनिया में हमारे देश को मोस्ट वंडरफुल कंट्री बनाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्री कह लीजिए या सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक कंट्री कह लीजिए, ये कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम जो मतलब चैप्टर में दे रखा है ना, ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल। हमें टेबल फिल करनी है कि इसमें बच्चे जो स्पीकर्स थे कौन कौन से जो अपनी आर्ट के बारे में बता रहे हैं, अपने स्टेट के बारे में बता रहे हैं, आर्ट फॉर्म कौन सी है वो, थिंग्स नीडेड, और उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आकांक्षा थी, ये उत्तराखंड से है ना, उत्तराखंड। ठीक है, और इनकी जो आर्ट है वो है एपन। ठीक है, तो इसमें क्या जरूरत पड़ी अभी देखेंगे। प्रिया रंजन उड़ीसा से है और इनकी जो आर्ट है ढोकरा। चित्रा केरला कोकोनट शेल क्राफ्ट। ठीक है, ऐसी बाला मुरली आंध्र प्रदेश कोंडापल्ली। तो इनके जो एपन में व्हाइट राइस फ्लोर पेस्ट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक रेड गेरू फ्लोर्स वॉल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें गेरू से है ना, जैसे ईंटों का चूरा होता है उससे गेरू से लाल रंग का पाउडर सा होता है, उससे दीवारों को सारा जो है कलर किया जाता है, उसके ऊपर व्हाइट राइस फ्लोर से उसका पेस्ट बनाकर उस पर आर्ट की जाती है। ढोकरा क्ले ब्रास स्क्रैप वैक्स फायर। ठीक है, तो क्ले इसमें क्या होता है, इसमें एक आकृति बना दी जाती है, उसमें मिट्टी लगा दी जाती है, क्ले से उस पर लेप कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वैक्स लपेट दी जाती है उस पर। उसके बाद उसको हीट में पकाया जाता है जिससे कि वैक्स पिघल जाती है और छोटी छोटी सी ओपनिंग उसके अंदर से बाहर आ जाती है। और उस ओपनिंग में जो है छोटे छोटे ब्रास के टुकड़े है ना, जैसे कह देते हैं उसको मिक्सचर टाइप का बना के उसके अंदर भर दिया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा उस पर क्ले कर दी जाती है। चित्रा केरला से है तो इन्होंने कोकोनट शेल क्राफ्ट बनाई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्राउन कोकोनट शेल की जरूरत पड़ेगी, सैंड पेपर, मशीन बेस, वुड पॉलिश। तो इसमें कोकोनट शेल को सैंड पेपर से या फिर मशीन से उसको सफाई की जाती है, उस पर उसके ऊपर फिर उसका बेस तैयार किया जाता है जिससे कि वो लुढ़के ना। फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसको स्टेबल बनाने के लिए बेस बनाया जाता है, फिर उसके बाद उस पर वुड की पॉलिश की जाती है और आप उस पर कोई भी जैसे कि किचन आइटम्स यूटेंसिल्स बना सकते हो, कोई ज्वेलरी भी इससे बनाई जाती है। कोंडापल्ली में सॉफ्ट वुड यूज़ की जाती है। टैमरिंड सीड, इसमें इमली का पाउडर, इमली के बीजों का पाउडर एंड सॉडस्ट जो डाल के जो है इनका मिक्सचर करके इस पर जो है वुड को लपेटा जाता है, मतलब टुकड़े जो होते हैं उसके उसको बाइंड किया जाता है, उसके बाद उसको शेप दिया जाता है। फिर उसके बाद ऑयल कलर्स या वाटर कलर्स पर यूज़ किए जाते हैं, वेजिटेबल डाइस की जाती है, एनिमल पेंट्स उस पर यूज़ किए जाते हैं। एनिमल पेंट्स होते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिजाइंस आर फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम डैश एंड डैश। तो जो डिजाइंस होते हैं एपन के लिए जाते हैं किससे, कल्चर ट्रेडिशन से एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है ये कल्चर ट्रेडिशन है एंड ऑब्जर्वेशन है नेचर का। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्वेशन है नेचर का। ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज, ढोकरा मेटल क्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है क्योंकि बिकॉज इट इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड। अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्टेबल। ये जो उसका जो बेस होता है उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उसको स्टेबल बनाना होता है, उसको साफ किया जाता है। सॉफ्ट वुड, इसमें आएगा मक्कू पेस्ट ऑफ, एक इमली का पेस्ट होता है, इमली के बीजों का पेस्ट होता है और सॉडस्ट होती है उसमें। तो सॉफ्ट वुड, मक्कू एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। ये जो अगर आप ये सारा जो चैप्टर पढ़ोगे ना, आप एक्सप्लेनेशन समझोगे तो आपको ये सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई डज आकांक्षास फैमिली मेक एपन। आकांक्षा की फैमिली जो है एपन क्यों बनाती है। तो आकांक्षास फैमिली मेक्स एपन एज पार्ट ऑफ फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। तो आकांक्षा की फैमिली के लिए जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसका जो है एक पार्ट है एपन। ठीक है, डेकोरेटिंग फ्लोर्स, उसमें वो फ्लोर्स को डेकोरेट करते हैं एंड वॉल्स को करते हैं, स्पेशली इन पूजा रूम्स में स्पेशली बनाया जाता है एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ देयर होम। ठीक है, और जब उनका जो घर है उसका मेन डोर के बिल्कुल बाहर ये एक रंगोली टाइप की होती है जो ये उसको बोलते हैं फोक आर्ट, ये बनाई जाती है, एपन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन ढोकरा, थर्ड क्वेश्चन है, इन ढोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। ढोकरा में क्यों जो वैक्स होती है वो छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग से बाहर कैसे आने लगती है। तो इन ढोकरा वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स व्हेन द फिगर कवर्ड विथ क्ले इज पुट इन द फायर। इसलिए आने लगती है जब हम उस फिगर को, किसी चीज़ की हमने फिगर बनाई, उसको हमने क्ले से कवर कर दिया, फिर जब हम उसको आग में डालेंगे
वैक्स वैक्स मतलब वैक्स भी पहले लगाएंगे क्ले, उसके ऊपर से वैक्स का लेप करते हैं, उसको फिर जब वैक्स को उसमें डाल देंगे तो वैक्स पिघलने लगती है और स्मॉल ओपनिंग जो है बाहर आने लगती है। द हीट मैट्स द वैक्स, क्योंकि हीट की वजह से वैक्स पिघल जाती है, कॉजिंग इट इज फ्लो आउट, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द क्ले मोल्ड फॉर द लिक्विड ब्रास टू बी पोर्ड इन। उसके बाद छोटी छोटी सी जो ओपनिंग होती है उसके अंदर लिक्विड ब्रास जो है उसके अंदर भरी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बाला मुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। तो क्या जो है कॉमन है बाला मुरली की गांव के जो टॉयज हैं उसमें और जो कोकोनट क्राफ्ट शेल क्राफ्ट है केरला का, उसमें क्या चीज़ कॉमन है। बोथ द टॉयज मेड इन बाला मुरलीज विलेज एंड द कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला इन्वॉल्व ट्रेडिशनल हैंडमेड प्रोसेस एंड मटेरियल सोर्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, दोनों ही जो है ट्रेडिशनल है, पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं, और हैंडमेड है, दोनों ही हाथों से बनाए जाते हैं, एंड मटेरियल्स सोर्स फ्रॉम नेचर, और जो ये मटेरियल्स है वो नेचर का है, प्राकृतिक है। एडिशनली बोथ क्राफ्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग आइटम्स दैट रिफ्लेक्ट देयर कल्चरल हेरिटेज, और ये दोनों इसलिए बनाए जाते हैं कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, जो उनका जो सांस्कृतिक विरासत है वो बनी रहे, एंड आर ऑफन यूज फॉर डेकोरेटिव और प्रैक्टिकल पर्पस, और दोनों ही जो है ये डेकोरेटिव और जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आएगा, लेट अस लर्न, प्रिया रंजन, चित्रा एंड बाला मुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। प्रिया रंजन, चित्रा और बाला मुरली ने शेयर किया कि कैसे उनके स्टेट्स में आर्ट की जाती है। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट, दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, तो नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, यूज वन वर्ड्स ओनली वंस। ठीक है, एक वर्ड जो है एक ही बार आएगा। हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल, सबसे पहले फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू द टेकर शावर, है ना, इसमें आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर आई वियर माई स्कूल ड्रेस, आफ्टर आ जाएगा इसमें, है ना। देन आई ईट माई फूड, नेक्स्ट आई वियर माई शूज़, फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। सबसे पहले तो मैं शावर लेता हूँ, उसके बाद आई वियर माई स्कूल ड्रेस, उसके बाद मैं स्कूल की ड्रेस पहनता हूँ। देन आई ईट माई फूड, उसके बाद मैं अपना खाना खाता हूँ। नेक्स्ट आई वियर माई शूज़, उसके बाद मैं अपने शूज़ पहनता हूँ। फाइनली उसके बाद में आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम, मैं अपना जो है बैग पिकअप लेकर उठाता हूँ और जो है अपने घर के लिए चल देता हूँ। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर ये कुछ टेबल टाइप की दे रखी है, प्रोनाउंस दे रखे हैं, ठीक है, वर्ब्स दे रखी है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है और कंप्लीट सेंटेंस आपको करना है। जैसे कि एक करके दिखाया गया है इसमें, आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू डांस। ठीक है, यू के साथ मिलेगा इसमें टेल, यू टेल। ठीक है, क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड तो लिखा हुआ है, ये सारे पार्ट ऑफ सेंटेंस तो लिखे रहेंगे। यू टेल आपको मैच करना है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, शी मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड्स, इस तरीके से आप बना लोगे। ठीक है, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, इट प्रैक्टिसेस स्पेलिंग ऑन फ्राइडे। तो क्या है, देखो मैं समझा तो दूंगी, लेकिन ये जो है ना इसकी नहीं पूरी एक ग्रामर की वीडियो आएगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया है आपको, है ना। इसको बस आपको मैच करना है। वर्ब वो होती है जिसमें कुछ क्रिया की जाती है, जैसे नो हो गया, टेल हो गया, जानना, बताना, ड्राइंग करना, मेकिंग करना, कुछ जिसमें कुछ काम किया जाता है, तो वो वर्ब हो गए। ठीक है, और पार्ट ऑफ सेंटेंस तो दे ही रखा है, तो आपको मैच करना है कि किससे क्या क्या मैच करेगा, है ना। चलिए अब आगे देख लेंगे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भारता एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। नेम ऑफ द स्पीकर करना है आपको, द टाउन ऑफ द स्पीकर, द स्टेट ही बिलोंग्स टू, एक पैराग्राफ दे रखा है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, द टाउन ऑफ द स्पीकर, द स्टेट ही बिलोंग्स टू, कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता है, द नेम ऑफ द फूड आइटम एंड वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भारता। तो नेम ऑफ द स्पीकर सुशील, द टाउन ऑफ द स्पीकर जबलपुर, द स्टेट ही बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, द नेम ऑफ द फूड आइटम गक्कड़ भारता एंड वेजिटेबल्स रोस्टेड ही फॉर भारता ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भारता। ठीक है, तो टू मेक गक्कड़, मेक बॉल्स ऑफ डैश डो एंड डैश देम ऑन हाई हीट, टू मेक भाटा, brinjal and tomatoes and garnish with dash onions, coriander, green chilies and salt. To serve, crumble the gakkad, put some dash on it. To make gakkad, make balls of, किसकी balls बनाई जाती हैं, wheat की। ठीक है, wheat dough and roast them on high heat। ठीक है, किसकी बनाई जाती है, wheat की। और to make भाटा,
ब्रिंजल एंड टोमेटोज को रोस्ट करते हैं, ठीक है। एंड गार्निश विथ चॉप्ड अनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट, ठीक है। टू सर्व क्रम्बल द गक्कड़, पुट सम भारता ऑन इट एंड एड 1 स्पून ऑफ घी, ठीक है। क्या होता है, 1 स्पून ऑफ घी डाला जाता है उसके ऊपर। एक मिनट, ये घी, चॉप्ड अनियंस डाली जाती है, व्हीट डो बनता है। इस तरीके से आप पैराग्राफ फिल कर लोगे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देख लेंगे। आगे तो आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इतने ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने करा दिए, वर्कशीट टाइप की है कि ये, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसमें दोबारा करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।